क्यों बार बार इतिहास के पन्ने बदले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कभी हमारी किताबों में मुगलों को महान तो कभी उन्हें क्रूर और लुटेरा बताया जाता है? सवाल यह है कि एनसीईआरटी जो आज अपनी किताबों में दिखा रहा है वो सच है या जो पहले बताया था वो सच है? और अगर आज का सच ही असल सच है तो पहले छुपाया क्यों गया? और अगर पहले जो पढ़ाया गया वो सच था तो आज की किताबें में बदला क्या जा रहा है? क्या इतिहास के नाम पर भारत में तब पॉलिटिकल खेल चल रहा था, तब सही इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा था, तब एजेंडा पढ़ाया जा रहा था, या आज हमारे देश में हिस्ट्री पर पॉलिटिक्स हो रही है और आज हमें एजेंडा पढ़ाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत की धरती जो है आज तलवारों से नहीं किताबों पर लड़ रही है। लड़ाई क्लासरूम में है, निशाने पर हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी पहचान है। एनसीईआरटी की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड ने इस लड़ाई को हवा दी है। एक तरफ वो हैं जो कहते हैं कि मुगल जल्लाद थे, उन्हें हिस्ट्री ने महान बताकर पेश किया, और दूसरी तरफ वो हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मुगलों के बारे में जो हमें बचपन में पढ़ाया गया वही सही था। आज के हिंदुस्तान के रचयिता वो थे, अब पॉलिटिक्स। इस हंगामे के बीच आम आदमी जो है वो बड़ा कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज है कि क्या वाकई में अकबर महान थे, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े? क्या वाकई में जो दावा होता है कि शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके साथ हिस्ट्री ने न्याय नहीं किया, इनके बारे में पढ़ाया नहीं गया? क्या हिंदुस्तान की मिट्टी पर आई विदेशी सल्तनों को हमने प्राइड समझा? और क्या अब हम सही हिस्ट्री करीब जा या फिर एक नई कहानी गढ़ी जा? एनसीईआरटी की नई किताब जो है वो अब स्कूली किताब नहीं है, वो चर्चा है उस इतिहास को लेकर जो दशकों से पढ़ाई गई। किताब 8वीं कक्षा के लिए है, लेकिन आज असर पूरे देश में गूंज रहा है। अब वो समय नहीं। इस किताब के जरिए कहा जा रहा है कि जब मुगलों को महान और उदार बताया जाएगा। ये किताब कहती है कि मुगलों का एक दूसरा रूप था। 3 चीजें इस किताब में हैं जो विवाद की वजह बनती है। सच झूठ बाद में। क्या विषय है जिनको लेकर विवाद हुआ है पहले बताते हैं। तो एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब में जिन 3 विषयों को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा है, उनमें पहला विषय है अकबर को लेकर। हमें सालों से पढ़ाया गया था कि अकबर ग्रेट थे, लेकिन एनसीईआरटी की नई किताब कहती है कि 1568 में चित्तौड़ किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने 30,000 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। जो बचे थे वो गुलाम बना दिए गए। हाँ, अकबर ने जजिया कर हटाया, लेकिन ये किताब कहती है कि क्या यही हटाना अकबर को महान बनाने के लिए काफी है? बार बार इस किताब में अकबर के शासन को सहिष्णुता और क्रूरता दोनों का मिला जुला चेहरा बताया। यानी कहा गया अकबर ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन 30,000 लोगों को मारा है, और क्या उनको महान कह सकते हैं? दूसरा, औरंगजेब को लेकर एनसीईआरटी किताब में औरंगजेब को पहले वाली किताब जो थी उसमें धार्मिक बादशाह बताया गया था, लेकिन नई वाली किताब बताती है कि वो धार्मिक बादशाह नहीं था। उसने अपने भाई दारा शिकोह का सर कलम किया, पिता को बंदी बनाया, जजिया कर दोबारा थोपा, बनारस, मथुरा, सोमनाथ के मंदिर तोड़े, और सिख, जैन, सूफी, पारसी किसी को नहीं बख्शा। तीसरा, इस किताब में जो विषय विवादित हुआ है वो है मंदिरों को लेकर कि हिंदुस्तान में मुगल जो थे वो भारत के तमाम मंदिरों को तोड़, सारे मंदिर, काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या, मथुरा से लेकर हर जगह। कहा गया कि दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आज भी खड़ी है, लेकिन उसके बाहर शिलालेख ये बताते हैं कि इसको बनाने में 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर बनाए गए, और एनसीईआरटी किताब में अब इसे पढ़ाया जाए। एनसीईआरटी ये कह रहा है कि जो कुछ लिखा गया वो सबूत के आधार पर लिखा गया। शिलालेख, तामपत्र, फारसी फरमान, वो कह रहे हैं कि बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर एनसीईआरटी को ये सारी बातें पता थी और यही सच है, तो फिर 64 साल बाद ये क्यों? एनसीईआरटी की स्थापना आज से 64 साल पहले साल 1961 में हुई थी, और तब से लेकर अब तक एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में कभी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की आलोचना नहीं की थी, लेकिन अब एनसीईआरटी ऐसा कर रहा है और इसी को लेकर विवाद। हालांकि हम फिर से स्पष्ट कर दें कि एनसीईआरटी ने अपनी किताब में जो बातें लिखी हैं वो सच है। ये सच है कि मुगल काल में काफी क्रूरता हुई थी, मंदिरों को तोड़ा गया था। काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर
मस्जिद बनाने का मामला, इन सभी घटनाओं के सबूत सैकड़ों साल पुरानी किताबों, शिलालेखों और पत्थरों पर दर्ज है। उदाहरण के लिए भारत की सबसे पुरानी मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है, जिसे कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद के बाहर कुतुब मीनार परिसर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि दिल्ली सल्तनत ने 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ा था। इसी तरह बाकी मंदिरों को भी तोड़ने के सबूत मौजूद है और इस पर कोई विवाद नहीं। विवाद इस बात पर है कि जो एनसीईआरटी पहले मुगल काल का महिमा मंडन कर रही थी, अब आखिर विलेन के रूप में क्यों दिखा रही है। एनसीईआरटी 1961 में बनी थी, लेकिन उसे ये इतिहास पढ़ाने में आखिर 64 साल क्यों लगे, ये बड़ा सवाल लोगों के मन में आना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया भी कि भारत में एनसीईआरटी गठन साल 1961 में हुआ, जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में लगातार इस बात को लेकर विवाद हुआ कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम मुगल शासकों और अंग्रेजों की तारीफ से क्यों भरा पड़ा, लेकिन सुधारने के कभी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। साल 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि एनसीईआरटी की प्रत्येक पुस्तक में मुगल शासक अकबर को 97 बार, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर को 37 बार जिक्र किया गया, जबकि मुगलों की तुलना में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार, महाराणा प्रताप का जिक्र मुश्किल से 1 या 2 जगह किया। अब सोचिए, ऐसा कैसे हुआ कि जो एनसीईआरटी आजादी के बाद बनी, उसके पाठ्यक्रम में मुगलों को महान बताया गया और हिंदू योद्धाओं और शासकों का जिक्र ना के बराबर है। और भारत के लोगों ने इसी वजह से अकबर को ग्रेट माना, औरंगजेब की पहचान एक महान शासक की बनी। हालांकि ये सारी पुस्तकें हमें ये बताने में नाकाम रही कि औरंगजेब ने हजारों लाखों हिंदुओं पर अत्याचार किया और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा करवा दिया। आज ब्रिटेन के स्कूलों में जब बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है, तो वहां इतिहास की किताबों में ये नहीं लिखा होता कि ब्रिटेन ने भारत के लोगों पर कितना अत्याचार किया था। ब्रिटेन की वजह से 1943 में बंगाल में इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि वहां इसकी वजह से 30 लाख लोग मारे गए थे। और ब्रिटेन अपने बच्चों को इतिहास की किताबों में यह भी नहीं पढ़ाता कि शहीद भगत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे, वो भगत सिंह को अपराधी कहता है। लेकिन हमारे देश में अत्याचार करने वाले मुगल शासकों का महिमा मंडन है। सोचने वाली बात यह भी है कि एनसीईआरटी को ये सारी बातें आज कैसे याद आ गई। अगर एनसीईआरटी ने शुरू से ही सही इतिहास पढ़ाया होता तो इस पर विवाद नहीं होता। लेकिन हमारे देश में सब कुछ पॉलिटिक्स के हिसाब से होता है। उस वक्त संतुलन बनाकर चलना था, मुगल शासकों की आलोचना होती थी, महिमा मंडन होता था। लेकिन जब आज के हिसाब से इतिहास को लोगों के सामने रखा जा रहा है तो ये विवाद हुआ। हमने शुरू से कहा था, ना हम लेफ्ट है ना राइट, हम बीच में मुद्दों के आपके साथ, और बीच का मुद्दा इन तीनों बातों कहता है जिसमें विवाद का निष्कर्ष भी है। पहला, इसमें कोई शक नहीं कि मुगल काल में क्रूरता हुई, कई मंदिर तोड़े। दूसरा, इसमें भी कोई शक नहीं कि औरंगजेब और अकबर ने हिंदुओं का दमन किया। तीसरा, इसमें भी कोई शक नहीं कि हिंदू राजाओं के साथ इतिहास में नाइंसाफी हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा सही से नहीं बताई गई। लेकिन सोचिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन? और क्या एनसीईआरटी इस पर जवाब देगा? हमारे देश में तो लोगों को यह तक नहीं पता कि अजमेर में दरगाह का इतिहास क्या है। मैं ये कहानी आपके साथ आज साझा कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी अपनों के साथ साझा करेंगे। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म आज के अफगानिस्तान में हुआ। जब मोहम्मद गौरी पहली बार भारत पर कब्जा करने के लिए आया, तब घुसपैठियों की फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। भारत आने के बाद वो अजमेर चले गए और बाद में अजमेर में उनकी दरगाह अजमेर शरीफ की दरगाह बनी। ये जानकारी 1911 में लिखी गई एक पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिसरिस्पेक्टिव में लिखी गई है। लेकिन सोचिए कि क्या आपको इस इतिहास के बारे में बताया गया? नहीं। यही आज विवाद की वजह है। बाकी फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। तथ्य हमने आपके सामने रखे, अंतिम फैसला आपका।